तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक फार्मा स्टॉक से रिलेटेड। तो फार्मा स्टॉक बहुत चले हैं इस साल में, अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रिटर्न हमें फार्मा स्टॉक्स में मिले हैं, क्योंकि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा स्टॉक्स भागे थे वो फार्मा के थे और एफएमसीजी के थे। उसमें से एक सबसे बहुत अच्छी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो कोविड के रिलेटेड ही ये कंपनी काम करती है। क्यों कोविड के ड्रग से रिलेटेड काम करती है? क्योंकि कोविड को टेस्ट करने के लिए कोई तो कोई चीज़ होती होगी। तो वो चीज़ क्या होती, किट्स होती हैं या उसको टेस्ट करने वाली लैब्स होती हैं। तो हमें वो कंपनीज ढूंढनी चाहिए जो उन लैब्स में काम करे, क्योंकि अगर देखा जाए ड्रग्स वो अलग अलग कंपनीज बना रही हैं ड्रग्स इन दैट फॉर्म ऑफ जो मेडिसिन है। तो वो अलग अलग कंपनी, बहुत सारी कंपनीज लगी हुई हैं इसको बनाने में। बट अगर देखा जाए तो जो टेस्ट होगा जिससे पता चला है कि किस बंदे को कोविड है कि नहीं है, और जहाँ पे वो टेस्ट होगा तो वो कंपनीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को दवाई नहीं लगेगी, सिर्फ उन्हीं को ही लगेगी जो कंफर्म हो गए हैं कि इनको कोविड है। बट चेक तो हर एक पर्सन होगा ना, तो वो कंपनी देखो जो उन सबको चेक करेगी। तो वह उससे रिलेटेड एक कंपनी ये काम कर रही है, अब से नहीं कर रही। ये बात नहीं है कि सिर्फ कोविड में अगर वो चेक कर रही है तो वो कंपनी बहुत अच्छी भागी है क्योंकि अब जाके उसकी सेल्स होनी शुरू हुई है। नहीं, कंपनी पहले से ही बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाने हमें देखने को मिल रहा था, बट अब और अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इस कंपनी में फ्रेश एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो इस टाइम पे इस कंपनी को खरीदा जाए तो उन लोगों को वेट नहीं करनी पड़ेगी कंपनी के भागने को, जिससे 2 से 3 महीने में हमें बहुत अच्छे रिटर्न कमा के दे सकती है कंपनी। तो चलते हैं कंपनी के नाम के ऊपर और चार्ट के ऊपर। सो कंपनी का नाम है डॉक्टर लैल पैथ लैब। सो आज भी 5% का यहाँ पे कंपनी में जंप देखने को मिल रहा है। 2590 के लेवल्स पे ये कंपनी चल रही है। 85 के पीई मल्टीपल पे कंपनी अवेलेबल है। 208 बिलियन की बड़ी मिड कैप की कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक नहीं है। मिड कैप का बहुत ही शानदार यहाँ पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। 26,100 की यहाँ पे जो है कंपनी का हाई बनाता देख रहा है। तो हाई से तकरीबन देखा जाए तो बहुत कुछ 30 रुपये के करीब है कंपनी अपने हाई के करीब। एग्जैक्टली 36 रुपीज़ के करीब कंपनी यहाँ पे हमें अपने हाई के करीब देखने को मिल रही है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस लेवल पे बाय करने के बाद हमें यहाँ पे वेट नहीं करनी पड़ेगी। अगर 1 डे का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो आज का जो चार्ट पैटर्न है वो भी हमें ऊपर का देखने को मिल रहा है। 5 डेज़ का जो गिरावट हुई थी उसको रिकवर करता हुआ कंपनी जो है 1600 के लेवल को, यहाँ पे देखो 23 डेट को यहाँ पे 1600 का लेवल को टच किया गया था और उसके बाद मार्केट नीचे आई। ये स्टॉक भी ऑब्वियसली नीचे आया था और यहाँ पे फिर से 2600 के लेवल को कम टच कर दी, क्योंकि आज 25,900 पे चल रही है। 1 मंथ का देखा जाए तो हायर हाइस बना दी कंपनी, और 6 मंथ्स का तो यहाँ पे आके जो सारी पिक्चर है वो हमें यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रही है। यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 4 बार कंपनी जो है 2500 को ब्रेकआउट दे के निकलने की कोशिश कर रही है। 4 बारी कोशिश करते करते अब कंपनी में अगर आप चार्ट्स पे देखोगे जाके तो कंपनी में नीचे फ्रेश वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि इस ब्रेकडाउन को अच्छे तरीके से ऊपर लेके जाएगा। और बहुत लंबा कंसोलिडेशन है, बट देखा जाए तो कंसोलिडेशन जो है वो भी अप ट्रेंड का देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी बहुत अच्छी है। तो थोड़े से फाइनेंशियल पे बात कर लेते हैं। जो कंपनी के ऊपर ऐसी बात नहीं है कि डेट नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट है बट बहुत ही ज़्यादा कम है कंपनी के ऊपर डेट। और साथ साथ देखा जाए तो कंपनी अभी भी लगातार ग्रो कर रही है, तो मतलब ग्रोइंग कंपनी है, अभी भी हमें रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है इस कंपनी में। तो 26% की कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ गए हैं, जो कि पहले ही अब हैं 20% के 20.90 89 एग्जैक्टली कहा जाए तो। इतने अच्छे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है। EPS कंपनी का ग्रो है, नेट इनकम ग्रो है, रिवेन्यू कंपनी का ग्रो है। तो कंपनी में ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अर्निंग्स कंपनी की लगातार हो रही है। कंपनी के जो PE पे तो 120 के PE पे कंपनी पहले अवेलेबल थी, उसके बाद अर्निंग्स आई तो ऑब्वियसली बात है अर्निंग्स आई, कंपनी में ग्रोथ दिखी और PE और नीचे को चल गया। तो कंपनी बहुत अच्छी है, इसको मेरे हिसाब से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए।
और साथ से कंपनी ये बात नहीं कि लगा रुकी हुई कहीं पे या कोविड से पहले ही नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो कोविड कब जाके आया, मार्च में हमें देखने को पता चल रहा था कि ऐसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे डिप लगी इस कंपनी के अंदर 1500 के लेवल्स पे कंपनी गई थी। और देखा जाए तो कोविड के दौरान भी हर कंपनी गिरी, बट ये कंपनी जो है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो उससे पहले अगर देखा जाए कोविड से पहले, तो उससे पहले भी हमारे पास 75% रिटर्न कंपनी में देखने को मिल रहे थे। मतलब कोविड से पहले भी ये कंपनी जो थी वो ग्रोथ की तरफ हमें परफॉर्मेंस दिखाती मिल रही थी। ये नहीं कि कोविड ने इस कंपनी को पुश किया। तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी लेवल पे। और सबको सामने देखने को मिल रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट इस कंपनी का है और यहाँ से कंपनी ईज़िली हमें बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। 5% के ऑलरेडी हमें आज इस कंपनी में मिल गए। फाइनेंशियल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, EPS बहुत बेटर इस कंपनी का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छे कंपनी की है, ग्रोथ वाली कंपनी है। तो सबको इस कंपनी के बारे में स्टडी करना चाहिए क्योंकि कंपनी बहुत सही है और पढ़ने लायक है, पढ़ के इन्वेस्ट करने लायक भी है। तो मेरी राय इस कंपनी में क्या रहेगी, अपने आप स्टडी करो कंपनीज़ के बारे में, अलग अलग कंपनीज़ को पढ़ो, उनको कंपेयर करो और फिर ही ऑब्वियसली बाय करो। और अपनी स्टडी करनी हर एक कंपनी में, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो कंपनी की स्टडीज़ हैं उसको करो, कंपनी अच्छी लगती है बाय करो, नहीं अच्छी लगती ना बाय करो। बट अपनी स्टडी करनी हर एक कंपनी में बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी कह ले कि कंपनी भागेगी या नहीं भागेगी या बहुत मल्टीबैगर हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, बट अपनी स्टडी करनी हर एक कंपनी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से हमें जो है पता चलता है कि कैसी कंपनी और कब भागती है कब नहीं भागती। कॉन्फिडेंस आता है कंपनी को ख़रीदने का कि हाँ हमने ये कंपनी ख़रीदी थी और वो भाग गई। ये नहीं कि वो किसी ने ताई और हमने ख़रीद ली थी और हमें 30, 40, 50, 100% का रिटर्न मिल गया। हमेशा अपनी स्टडी करो अपने मन पे और पूरा दिमाग से अपनी स्टडी करो, सोच समझ के फैसले लेने चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा असली कैपिटल लगता है। कोई गेम नहीं है कि आज नहीं मिला तो कल से ही दोबारा ट्राई कर लेंगे। तो हार्ड एंड मनी है यहाँ पे लगती है। तो हमेशा पूरी स्टडी करके अपने रिस्क एपिटाइट से ही हर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो इस कंपनी के बारे में या इस स्टॉक के बारे में। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।